हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि एक ब्लॉग बनाऊँ, पर मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे ब्लॉग बनाऊँ, किस चीज़ पे बनाऊँ। कोई टॉपिक नहीं मिलता था तो नहीं बनाती थी। और मैं सोचती थी कैसे ब्लॉग बनाऊँ, क्या बनाऊँ। पर मेरे सामने कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ये ब्लॉग बनाने पे मजबूर हो गई हूँ। और ये ब्लॉग मैं ऐसे बनाई हूँ जो आप इसको पूरा जब आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि मैंने इस ब्लॉग में क्या बनाया है, क्या बोला है। और बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि आप लोग ये सब सामान देख सकते हैं कि ये सब सारे सामान हमने कल ही खरीद के सब चीज़ें लाई। और ये क्या है, क्यों लाई, मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि ये सब चीज़ क्या है। मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। बस इतना बताना चाहूँगी कि मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे सामने ऐसा हुआ। मैं वीडियो बनाने पे इसलिए मजबूर हो गई कि मैं काम वाली को ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे कुछ दिक्कत है। तो मैं झाड़ू पोछा वाली को लगा रही थी कि शायद कोई अच्छी मिल जाए जिसे झाड़ू पोछा करने के लिए। तो मैं ऐसे एक आंटी उनके घर गई थी। पता चला कि एक महिला है, महिला क्या, अभी नई नई शादी हुई है, 2 लेडीज है, एक जेंट्स है। और अपने घर से निकले थे और रास्ते में उनका सारा सामान चोरी होगा। और इस कंडीशन में वो लोग थे कि देखने के बाद, उनको देखने के बाद आपको मतलब रोना आ जाएगा। उनका एक भी सामान नहीं बचा, चोर सब कुछ चुरा ले गया। सिर्फ उनके शरीर पे जो बचा है वही सब है। वो बेचारे इस तरह से फटे पुराने, जो जैसा दे दिया है वैसे कपड़े पहने हुए थे इतनी सर्दियों में। तो मैं उन लोगों को अपने घर पे, काम भी ढूंढ रहे थे, काम इतना जल्दी कौन दे देगा, तो मैं अपने घर पे उन्हें रख लिया झाड़ू पोछा के लिए। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई हूँ, दिखाने के लिए नहीं बनाई हूँ। मैं इसलिए वीडियो बनाई हूँ कि जो भाई बहन कहीं जाते हैं रास्ते में, तो प्लीज़ अपने सामान का, खुद का स्वयं ही उसे देखभाल करें। और हमेशा चौकन्ना रहें, किसी पे भरोसा ना करें, क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई अपना नहीं है। और जो भी ये चुराते हैं, चोरी करते हैं, एक बार भी सोचते हैं कि मतलब वो इसके साथ ऐसा करते हैं तो वो आदमी कैसे अपने घर जाएगा। क्या उसके पास कुछ इस तरह से हरकतें, तुच्छ हरकत करने से उसका परिवार पूरी जीवन नहीं उसे जीत पल पाएगा। जो ये चोरी करके लेके जाते हैं तो 2 दिन में खाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो उसको याद लगेगी, पाप लगेगा, वो क्या करेगा, उसके लिए क्या करेगा। तो प्लीज ऐसे किसी के साथ आप लोग ना करें। 1 दिन 2 दिन खिला लोगे, फिर अगर किसी के हत्थे चढ़ गए तो वो भी बुरा हो जाएगा। तो ऐसे चीजें मत करें आप लोग, चोरी ना करें। अपने हाथ पैर पे सलामत है तो काम करे, कुछ काम करे और अपने बच्चों का पेट पाले, पर चोरी ना करें। आपकी एक हरकतों से किसी की भविष्य खराब हो जाती है ना। अब उसमें किसी का कागज पत्तर होता है, किसी की पूरी जीवन की कमाई होती है, पढ़ाई की होती है, सर्टिफिकेट होता है, ना जाने कितने कागज, वो चोरी हो जाते हैं तो उसकी पूरी भविष्य खराब हो जाती है। तो आप लोग की एक गलती इस तरह से मत करें। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई बहनों कि जब भी कहीं निकले तो प्लीज अपना ख्याल रखें, क्योंकि दुनिया में कोई अपना है नहीं। आपका शुभचिंतक कोई नहीं है। जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, तो समझो कि आप स्वयं अकेले हो, कोई आपका अपना नहीं है। तो मैं उन लोगों को जब देखी तो बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि उनके साथ में वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी, लेकिन उन लोगों को नहीं पसंद है कि मतलब वीडियो में मतलब उनको दिखाया जाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पर मुझे एक बताना था लोगों को कि ये दिखाना नहीं था कि मैं ये खरीद के लाई हूँ देने के लिए। मुझे ये बताना था कि उन लोगों को कितना, जब उन लोगों के साथ जो हादसा हो जाती है, ऐसे लोगों के साथ हादसा हो जाती है तो कितने बुरे दिन का सामना करना पड़ता है। इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। हम लोगों को कहने बड़ी आसान है, लेकिन जिस पे बीतता है वही जानता है। मैं उन भाई साहब के बहुत टूटे फूटे कपड़े पहने थे, मुझे बहुत बुरा लगा। तो उनके लिए एक हमने पैंट लाया, इनर लाई, पैजामी, मतलब जो भी सटाकी होती है, पैजामी होती है, वो मैंने लाई। एक हमने ये उनके लिए स्वेटर लाई भाई साहब के लिए। और
वो 2 बहनें हैं, तो उन लोगों के लिए ये स्वेटर हमने, एक स्वेटर ये लाई, और दूसरे के लिए भी हमने ये स्वेटर हमने लाई। देख सकते हैं आप लोग, हमने खरीद के शाम को जाके मैं तुरंत ही लेके आई है। देख सकते हैं आप, ये मैं खरीद के लाई। और उन लोगों के लिए एक सूट भी लेके आए, एक सूट भी लेके आए 2 लोग के लिए पूरा। और उसके बाद उन लोगों को भी 2 लेडीज हैं, तो उन लोगों के लिए एक पैजामी और एक इनर, जो क्या बोलते हैं, पैजामी इनर बोलते हैं, तो एक उन लोगों के लिए भी हमने ये लाई। यानी उन लोगों के बच्चे नहीं हैं, और वही लोग हैं, सिर्फ अभी नई शादी हुई है, तो वो जितना मैं कर सकी मैं इतना किया। उन लोगों के लिए खरीदी, लेकिन मैं सोची कि वीडियो बनाऊं, लेकिन लोगों ने ये सारी चीज़ हमने 2500 का सामान खरीदा था कि मैं कुछ तो हेल्प कर दूं, क्योंकि मेरी आत्मा देखने के बाद बहुत टूट रही थी, रो रही थी। मैं बस ये सोच रही थी कि काश मुझे इतना पैसे वाली होती कि मैं जब भी कोई ऐसे होता तो मुझे ये गिनना ना पड़ता, मैं सारी व्यवस्था कर पाती। मुझे जब ऐसे लोग को देखती हूँ ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे बहुत खल गया कि प्लीज़ आप लोगों से एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अपने इस वीडियो के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से, मैं इस ब्लॉग के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी भाइयों, कि आप लोग के सामने जब भी कोई ऐसा आदमी मिल जाए कि जिसके साथ अगर ऐसी घटना हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो प्लीज़ आप लोग, क्योंकि सभी लोग के पास वो हिम्मत नहीं होती है कि हम हाथ पसार के मांग ले कि नहीं हमें ये दे दो, नहीं होती है सब में, जिसकी आदत होती है वही कर पाता है। तो अगर ऐसे लोग को आप लोग देखें तो प्लीज़ आगे बढ़ के, आपके पास जो भी है, पैसे हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, तो आगे बढ़ के उनकी हेल्प करें कि हाँ वो व्यक्ति कैसे घर जाएगा, उसको कुछ खाने के लिए है भी कि नहीं है, उसके लिए कपड़े या खाने, घर जाने तक का तो कम से कम व्यवस्था आप लोग प्लीज कर दें। कि कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी शर्म के मारे किसी से नहीं कर पाता है और वो मर जाता है। ठंड में इतनी ठंडी है कि उसको कपड़े बगैर खाए बगैर मर जाएगा। तो मुझे ये देख के उन लोगों को इतने, मतलब वो लोग शर्म इतने उन लोगों को लग रहा था कि वो लोग किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। तो मुझे उन लोगों को देखने के बाद ऐसा लगा कि वो किसी से कुछ कह नहीं सकते, भले झेल लेंगे पर कहेंगे नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सब चीज़ें खरीदूं और मैं दे दूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से बस ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसे लोग को आप लोग मदद करें। खुद आप आगे चल के बोले कि हाँ आपको किस चीज़ की ज़रूरत है या पैसे कौड़ी जो भी है, तो उसको घर जाने तक कम से कम उसकी हेल्प कर दिया करें, ताकि बेचारा जो भी जिसके साथ दुर्घटना हुआ अपने घर तक जा सके वो। और तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे जो भी अगर गलती, मेरा पहला ब्लॉग है, मुझे आता नहीं कैसे ब्लॉग बनाना होता है, पर मैंने जो भी मेरे दिल में है बस वही मैं बोल दी हूँ, जो मैंने फील किया है वो मैं बोल दी हूँ। तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी अगर जो कुछ भी गलती मैं बोली होंगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या मैंने सही किया है। पर बस एक चीज़ मुझे लगा कि मैं उन लोगों को दिखा देती तो बहुत अच्छा लगता। बस मुझे बुरा लग रहा है कि ऐसे लोग ना करें किसी के साथ रास्ते में, कि बेचारा मर जाए इस सर्दियों में, सर्दी हो या गर्मी हो, जब रास्ते में ऐसे लोग कर देते हैं तो बहुतों के साथ तो ऐसा होता है कि उन लोग के खाने तक का पैसा नहीं होता है और सोचते हैं कि हम कैसे घर जाएंगे, खाने के लिए तो एक रोटी है ही नहीं, एक फूटी कौड़ी है ही नहीं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को देखें तो आप लोग प्लीज़ मदद करें, आगे बढ़ के मदद करें पैसे से, कपड़े से, ताकि वो घर जा सके। थैंक यू सो मच हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए, और कमेंट करके बताना मेरा ब्लॉग कैसा रहा। मेरा पहला ब्लॉग है। थैंक यू सो मच, इसको प्यार देना।